83 रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो रेडक्लिफ समिति जो नियुक्त की गई थी वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारण करने के लिए। इससे सी आंसर सही है। 84 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो इसका 84 का बी, यानी सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। उसके बाद 85 का था स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद आ जाइए 86 गदर क्या थी? गदर जो थी वो क्या थी? तो गदर जो थी वो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। उसके बाद 87 में आ जाइए। 87 क्या कहता है? सो देखिए 87 कहता है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य जो था वो ये था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। उसके तीनों सही है। उसके बाद फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना जो था वो वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, वो था। उसके बाद आ जाइए 89 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में पार्टी की संदर्भ में निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए। तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा वो डी। इसमें कोई सही नहीं है। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के बहिष्कार और करने के वंचन की वकालत नहीं, या सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तो स्थापित करना चाहते थे, ये भी नहीं। इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी, ये भी नहीं। ये कोई नहीं सही है। उसके बाद आ जाइए 90 में कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? तो किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? तो बी, इसका आंसर बी होगा, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। उसके बाद 91 में जाइए। 91 इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, सी राजगोपालाचारी ने। उसके बाद आ जाइए 92 का आंसर जो है आपका है बी। मतलब